अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शुएब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामियात के बारे में। ये वीडियो हमारी इस्लामियात सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैंने जो एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए हैं वो मोस्टली बीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने एफपीएससी के इस पे ऐड किए हैं और कुछ क्वेश्चन एनटीएस और बाकी जो टेस्टिंग सर्विस हैं उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो ऐड किए हैं। चले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात में से वो कौन सी बेगम थी जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी थी या बेटी थी। तो उनका नाम था हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिजरत के कितने साल बाद शहीद किया गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिजरत के 40 साल बाद शहीद किया गया था। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसे पैगंबरों की ज़मीन कहा जाता है। तो वो उस मुल्क का नाम है फ़लस्तीन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसे आप जहन में रखिएगा। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ईद की नमाज़ क्या है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है। तो ईद की नमाज़ जो है वाजिब है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हज के मौके पर ब्लैक स्टोन को टच करना, इस अमल को क्या कहते हैं। तो इस अमल को कहते हैं इस्तिलाम। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि नबूवत के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों ने और उनके क्लोज़ जो साथी थे पहली हिजरत की थी, तो वो कौन से मुल्क की तरफ या कौन से शहर की तरफ की थी। तो वो जो पहली हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों और ख़ानदान वालों ने की थी, वो अब्बासिया, जिससे आजकल इथोपिया कहा जाता है, उसकी तरफ की थी। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल बीपीएससी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं कि वो ट्राइब्स का नाम दिया होता है और पूछा जाता है कि ये आया ये मुस्लिम थे, क्रिश्चियन या यूस। इसी तर्ज का ये क्वेश्चन है कि बनु कुरैज़ा, बनु नादिर एंड बनु कुनैका, ये तीनों जो कबाइल थे ये किन से बिलोंग करते थे। तो ये कबाइल जो है ज्यूस से बिलोंग करते थे। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात को उम्मुल मोमिनीन या मुसलमानों की माँ का रुतबा किस सूरत में दिया। तो इस किस सूरा में इसका ज़िक्र है। तो उसका ज़िक्र है सूरह अल अहज़ाब। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी बार आया है। तो कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा आया है। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आता है। तो उस सूरत का नाम है सूरह नमल। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम का तरीक़ा बयान किया है। तो ये बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन है। इस सूरा का नाम है सूरह अल माइदा। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सूरह काफ़ में जो असहाब काफ़ और एक जानवर का ज़िक्र है, तो वो जानवर कौन सा है। तो वो है कुत्ता। सूरह काफ़ में असहाब काफ़ के साथ उनके कुत्ते का ज़िक्र किया गया था। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ग़ज़वा यरमुक या जिसे बैटल ऑफ यरमुक भी कहते हैं, ये मुसलमान और किन के दरमियान हुआ। ये क्वेश्चन जो है सीटीडी के जो लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं कारपोरल और सार्जेंट और एडी, उसमें ये क्वेश्चन आया भी है। तो ये जो बैटल ऑफ यरमुक है ये मुसलमान और रोमन्स के दरमियान लड़ा गया। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मस्जिद किबलतैन, ये भी बीपीएससी के लास्ट एग्ज़ाम में आया हुआ था। बीपीएससी के जो सीटीडी के उन्होंने एग्ज़ाम लिए उसमें ये क्वेश्चन भी था कि मस्जिद किबलतैन कौन से मुल्क या शहर में वाक़या है। तो इसका जवाब है मदीना मुनव्वरा। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हज के मौके पर शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती हैं, इस अमल को क्या कहते हैं। तो इस अमल को रमी कहा जाता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हज में जो सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं। इस अमल को सही कहते हैं। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि उमय्याद खलीफा में जो सबसे पहले खलीफा थे उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
اس سے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو اپنے میسنجر یا صحابہ کرام کو عرب دنیا کے دوسرے بادشاہوں کے پاس بھجوایا تو انہوں نے ایسی کیا چیز دی جس سے کہ کنفرم ہو سکے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز پر ایک سیل لگائی جو کہ سلور کی تھی۔ اسے آپ یاد رکھیے گا، یہ کوشچن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیل استعمال کی اس موقع پر وہ کس چیز کی بنی تھی؟ گولڈ، سلور، میٹیلک، تو یہ سلور کی بنی تھی۔ اس سے اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چنا اور انہیں ماؤنٹن سائڈ پہ یا پہاڑ کی طرف رکھا، تو ان کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 50 تھی۔ یہ اکثر دو طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ جو 50 تیر اندازوں کو چنا تو انہیں کس طرف بھیجا، یا انہیں کہاں ٹھہرایا، تو انہیں پہاڑ کی طرف ٹھہرایا، یا ان کی تعداد کتنی تھی جو 50 تھی۔ اس سے اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری کوشچن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تو وہ آپس میں بھائی تھے۔ اس سے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بھی بڑا ہی ضروری کوشچن ہے کہ قمص کا قلعہ کس صحابی یا خلیفہ نے فتح کیا؟ تو یہ قلعہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اس سے اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کون سی سورت کی تلاوت کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی فتح مکہ کے موقع پر۔ اس سے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی بڑا ہی ضروری کوشچن ہے، یہ تھوڑا سا ان کامن کوشچن ہے لیکن بی پی ایس سی اسی طرح کے کوشچن پوچھتی ہے کہ سوشل بائیکاٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم خاندان کا کیا تھا، تو یہ کون سی نبوی یا نبوت کے کتنے سال بعد کیا تھا؟ تو 7 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا بنو ہاشم کا۔ اس سے اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کوشچن بھی پچھلے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو سوشل بائیکاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یہ کتنے سال تک چلتا رہا؟ تو یہ 3 سال تک چلتا رہا۔ تو یہ کوشچن اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ جو سوشل بائیکاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا یہ کون سی نبوی کو ختم ہوا؟ تو 7 نبوی کو شروع ہوا تھا، 3 سال رہا، دیٹ مینس 10 نبوی کو سوشل بائیکاٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم خاندان کے لیے کیا تھا تو وہ 10 نبوی کو ختم ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ کائنڈلی لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آگے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔